हाय एवरीवन दोस्तों, फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। वीवो Y28 का टच पेस्टिंग करना है। बिल्कुल लेटेस्ट फ़ोन है जो कि टच टूट चुका है। साइड से देख सकते हैं, है ना, जहाँ वॉल्यूम पास है ना, टच बिल्कुल टूट चुका है साइड से। तो करना है दोस्तों कि सारा वर्क कर रहा है, किस तरह का कोई प्रॉब्लम। तो चलिए दोस्तों, करने से पहले आप लोग करना क्या है कि सबसे पहले फ़ोन को आराम से स्टार्ट करके रख लेना। और जो प्लास्टिक है ना, ओरिजिनल देख सकते हैं, बिल्कुल नया फ़ोन है, टच टूट चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों करने से पहले करना क्या है दोस्तों कि टच पेस्टिंग करने से पहले हमको चौड़ा टेप लेके टेप को मारना है स्क्रीन में, एकदम परफेक्ट साइज में बैठा के, कहीं तिरछा उरछा ना हो। और आपको फिंगर की मदद से आपको बैठा लेना है। इसके बाद जो हम लोग उससे चढ़ाते हैं ना डिस्प्ले में, रोलर की मदद से आपको टेप को चढ़ा लेना है आराम से। बिल्कुल ध्यान में रखें दोस्तों कि जब आप टेप मार रहे हैं ना तो बबल ना आए टेप के, जो टेप मार रहे हैं स्क्रीन में। अगर स्क्रीन में अगर बबल आता है तो होता क्या है ना कि जब हम लोग आप कटिंग करेंगे ना, तब होता क्या है कि डिस्प्ले टूटने का रिस्क होता है। क्यों टूटता है पता है? कि वो बबल रहता है ना, वो सेपरेटर मशीन से ऊपर में रहता है, हवा में रहता है डिस्प्ले, इसलिए होता क्या है कि कटिंग करने समय मिस्टेक कर जाता है। तो ऐसा नहीं करना है कि बबल है, एकदम बिल्कुल फ्रेश करना है ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए डिस्प्ले में। इस तरीक़ा से दोस्तों आपको 3 लेयर मारना है, बिल्कुल एकदम 3 लेयर। ये दूसरा लेयर है, वो देख रहे हैं। वो करने के बाद 3 लेयर मारने के बाद साइड से आपको डिस्प्ले को साइड से कटिंग कर लेना है, बिल्कुल फ्रेश। 3 लेयर मारना याद रखना आप लोग दोस्तों। कटिंग करने में दोस्तों करना क्या है कि फ़ोन को बाहर निकालना है, बिल्कुल फ्रेश, परफेक्ट कटिंग हो जाना चाहिए। कटिंग होने के बाद दोस्तों करना क्या है कि दोस्तों के हमको अब डिस्प्ले को बाहर निकालना, फोल्डर को फ्रेम से बाहर, यानी कि हम लोग मिडिल बोलते हैं उसको, मिडिल से बाहर निकालेंगे फोल्डर को, तब ना कटिंग हो। तो सबसे पहले दोस्तों करना क्या है कि बड्स को लेके, कान खोलने के बड्स होता है, हल्का सा पेट्रोल लेके डिस्प्ले के साइड में डालना है, जिसके आप लोग हम दिखा रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल हल्का हल्का साइड में डालना है और 2 से 3 मिनट तक की छोड़ देना है फूलने, ताकि निकालने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, इनकी वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों, ताकि आपको समझ में स्टेप बाय स्टेप कैसे कर रहे हैं, ताकि आपको साथ कोई परेशानी ना हो। इस तरह का आपको वीडियो मिलता रहे। डालने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको अब एक न्यू ब्लेड लेना है। न्यू ब्लेड लेने के बाद दोस्तों करना क्या है, नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाना है, हल्का हल्का। ध्यान में रखें दोस्तों कि आपको स्पीड ब्लेड को नहीं चलाना है। क्यों नहीं चलाना है? क्योंकि पता है ना, अगर ब्लेड छटकता है तो आगे का जो पोर्शन है हाथ कट सकता है, या फिर डिस्प्ले भी टूट सकता है। इसलिए ज़्यादा ध्यान रखना आपको डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले ही टूट जाता है, इसलिए आपको आराम से करना है। नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाना। जब आप कर रहे हैं ना तो डिस्प्ले को ऑन करके ही करें दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए कि अगर गलती हो रहा है तो आपको दिख जाएगा। बिल्कुल फ्रेश इसी तरीक़ा से आपको नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाना है। ध्यान में रखें जहाँ चूर है उस जगह में आपको आराम से एकदम धीरे धीरे प्यार से आगे की ओर बढ़ जाना है। ध्यान में रखें दोस्तों कि जब आप ब्लेड चला रहे हैं ना, जितना उसका धार है ना उतना ही टच के अंदर घुसाना है, ज़्यादा नहीं घुसाना है, हल्का सा जितना उसका धार है। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा घुसा दें तो पता चला डिस्प्ले ही टूट गया, मेहनत किया बेकार, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल इसी तरीक़े से हल्का हल्का आपको पुश करना है ब्लेड डालने के बाद। हल्का हल्का आपको धीरे धीरे कोशिश करना है घुसाने का, हल्का हल्का पुश करना है धीरे धीरे। इसी तरीक़ा से धीरे धीरे ब्लेड को ऊपर की ओर से अब नीचे की ओर जाना है, हल्का हल्का इसी तरीक़ा से चलाना ब्लेड को। लेटेस्ट फ़ोन है वीवो Y28। बिल्कुल इसी तरीक़े से धीरे धीरे चलाना, जैसे देख रहे हैं दोस्तों कि हम आराम से ब्लेड को चला रहे हैं। हम करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको फिर से हम नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाएंगे, धीरे धीरे एकदम हल्का हल्का।
जो ग्लू है ना दोस्तों, ये ग्लू बहुत हार्ड है एकदम, निकालने में बहुत परेशानी हो रहा है, इसलिए आराम से एकदम खोले। इसका ग्लू बहुत जो है ना एकदम हैवी है, छोड़ ही नहीं रहा टच को फ्रेम से, इसलिए आपको आराम से एकदम करना, हड़बड़ाना नहीं है, हम फ्री माइंड से करना है, टूटने नहीं देना है। इस तरीक़े से आपको उठाना है, और जो ओसी पे जो प्लास्टिक होता है ना या 11D का, उसको डाल के आपको अंदर बाहर हल्का हल्का करके कटिंग कर लेना जो भी ग्लू है। ध्यान रखें डिस्प्ले को जला के ही आपको करना है। जब नीचे के पोर्शन में आएंगे दोस्तों तो पत्ता को ध्यान में ही रखना है। अब इसको अपने की ओर हल्का सा खींचेंगे, देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल फ्रेश फ्रेम से फोल्डर निकल चुका है दोस्तों। अब करेंगे दोस्तों कि चलिए सॉफ्टवेयर में हीट कर लेना आप लोग को। हीट करने के बाद दोस्तों ब्लेड को घुसा के हल्का सा हम बटाली की मदद से अपनी की ओर खींचेंगे। बिल्कुल फ्रेश खोलना है दोस्तों, ऐसा नहीं कि ढक्कन टूट जाए, ऐसा नहीं, बिल्कुल फ्रेश इसी तरीक़ा से देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल फ्रेश खुल चुका है। खोलने के बाद दोस्तों करना क्या है कि सारे नट को आपको साइड से करना है। VY28 जो फ़ोन है ना, इसका रिंग खुलता है, तो सबसे पहले सारे नट को आपको खोल लेना है, इसके बाद रिंग को खोल लेना है। पहले रिंग खोल लिया दोस्तों। अब करना क्या दोस्तों कि बैटरी को, प्लास्टिक को है ना, जो बैटरी प्लास्टिक में जो चिपका है, इसको इस तरीक़ा से पकड़ के अपनी की ओर खींचेंगे, हल्का हल्का एकदम धीरे धीरे। अब इसको पीछे की ओर कर देंगे। अब इसको पकड़ के खींचेंगे, एकदम फ्रेश बैटरी को निकालना है। ध्यान रखें दोस्तों को टेढ़ा नहीं करना बैटरी को, बिल्कुल फ्रेश, तो ताकत लगा के वो खींचना है। बिल्कुल फ्रेश निकल चुका है दोस्तों। आप करना क्या है कि ऑपरेशन ब्लेड की मदद से या कटर की मदद से आपको डिस्प्ले के साइड से आपको प्लास्टिक को कटिंग कर लेना है, बिल्कुल फ्रेश। चलिए प्लास्टिक हट चुका है दोस्तों। अब उसको जगह से डिस्प्ले को बाहर निकालेंगे फ्रेश, देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल फ्रेश फोल्डर निकल चुका है फ्रेम से बाहर। चलिए आप इसको दोस्तों करेंगे क्या कि कटिंग करेंगे सॉफ्टवेयर मशीन में रख के, देख सकते हो दोस्तों है ना। आप चलिए इसको परफेक्ट बैठा के कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे करते वो भी दोस्तों दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, हमारा वीडियो बने रहे। तार को लेके करना क्या है कि एक साइड से कटिंग कर लेना। फिल्म कैसे करता दोस्तों, ऐसा होता है कि ना कि अकबका के कटिंग कर रहा है, उसमें क्या होता है कि ना फिल्म कट जाता है, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल आपको फ्रेश करना है। जब नहीं लगेगा ग्लू हार्ड है तो आपको कॉर्नर की मदद से पहले, जब नहीं घुसेगा तब इस तरीक़ा से करना है। पहले हल्का सा कटिंग कर लेना है इस तरफ से, देख सकते हैं कटिंग हो चुका है। अब आपको इस तरीक़ा से कटिंग कर लेना है, बिल्कुल फ्रेश, लेफ़्ट राइट दोनों तरफ से कटिंग कर लेना है एक बार सिंगल सिंगल। इसके बाद आपको तार को बिल्कुल फ्रेश घुसा के कटिंग करना है। अगर तार टूटता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आपको तार फंसा के आपको कटिंग करना है, बिल्कुल फ्रेश। इस तरीक़ा से धीरे धीरे नीचे की ओर आना है, तो ध्यान में रखें कि पत्ता नीचे रहता है, तो आराम से बिल्कुल करें फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश करना है। चलिए कटिंग हो चुका है दोस्तों। कटिंग होने के बाद दोस्तों करना क्या है, फिर से आपको एक बार तार को चलाना है। तो चलिए कटिंग हो जाने के बाद फिर से आपको घुसाना है, घुसा के बाद फिर से एक बार चला लेना है। चलिए कटिंग हो चुका है दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश। डिस्प्ले को उठा लेना है। उठाने के बाद दोस्तों दिखाएंगे कि चेक करके कि डिस्प्ले बचा है कि नहीं, ये कि डिस्प्ले टूट गया है या हमारा मेहनत बेकार गया, ऐसा नहीं। चलिए पहले चेक कर लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि सारा चीज़ करिए पता चला डिस्प्ले ही टूट गया, ऐसा नहीं करना। तो सबसे पहले आप लोग दोस्तों दिखा लेते हैं डिस्प्ले बचा है कि नहीं, कटिंग किए हैं तो बैटरी पत्ता को लगा के आपको डिस्प्ले पत्ता को आके चेक करके दिखाएंगे। तो चलिए ऑन ऑफ बटन को प्रेस करते हैं, देख सकते हो दोस्तों ऑन हो चुका है। Vivo 5G पावर बाय एंड्रॉयड, कौन सा मॉडल है, Vivo Y28, देख सकते हैं आगे बढ़ चुका है दोस्तों। आगे बढ़ने जब ऑन हो जाएगा बिल्कुल पूरा, तब आप लोग को चेक करके दिखाएंगे कि सारा वर्क कर रहा है ना, किस तरह को तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि
कभी काम नहीं करता कटिंग करने के बाद, किसी कभी ऐसा डिस्प्ले हो जाता है हम लोग के साथ। तो चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल सबसे पहले ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं। देखिए सारा वर्क कर रहा है दोस्तों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लाइनिंग, कोई ब्लैक स्पॉट नहीं आया है, ब्लैक धब्बा था ना वो भी नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। करने के बाद दोस्तों करना है क्या कि आपको जो ग्लू है ना उसको मोटर की मदद से आपको फ्रेश कर लेना है, बिल्कुल फ्रेश कर लेना है। फ्रेश करने के बाद दोस्तों करना है क्या कि अब इसको हम लोग पेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको ग्लू को हटाना, पूरा फ्रेश क्लीन कर लेना है। इसी तरीके से ध्यान रखें दोस्तों, जब मोटर आप चला रहे ना तो डिस्प्ले के ऊपर दबा के नहीं रखना, हल्का दम प्रेस करके आपको साफ़ करना, बिल्कुल फ्रेश। सारे ग्लू को आपको फ्रेश क्लीन कर लेना है। और इसी तरीक़े से ध्यान में रखें कि एक भी ग्लू को नहीं छोड़ना आपको। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप चलिए इसको रख लिए। अब इसको दोस्तों करेंगे कि फॉल्कॉन की मदद से या पेट्रोल की मदद से आप किसी से भी डिस्प्ले को साफ़ कर सकते हैं। तो हम फॉल्कॉन की मदद से कर रहे हैं, पूरा क्लीन करना है, बिल्कुल फ्रेश। तो बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। अब इसको करेंगे दोस्तों कि फ्रेम में डालेंगे, यानी कि मिडिल में डालेंगे, उसको पूरा परफेक्ट बैठा लेंगे। बैठाने के बाद दोस्तों करेंगे कि दाएं बाएं देख लेंगे बैठा के नहीं। इसके बाद डिस्प्ले का पत्ता ना बोर्ड में बैठा लेंगे। बैठाने के बाद दोस्तों क्या है ना दोस्तों, डिस्प्ले इधर उधर हिले उलेगा नहीं, बैठाने का ये रीज़न है। बैठाने में दोस्तों करेंगे कि टच ग्लास होती है ना उसको लेंगे और आपको फोम कटर की मदद से प्लास्टिक को ऊपर की ओर ओपन करेंगे, इनकी खोलेंगे और अपनी हाथ की मदद से अपनी की ओर खींचेंगे, बिल्कुल इसी तरीक़ा से। अगर आपसे छूट जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्रेश आपको अपने की ओर खींचना धीरे धीरे। करने में दोस्तों करना क्या है कि नीचे की ओर से ऊपर की ओर बिल्कुल फ्रेश लेफ़्ट राइट देख के आपको बैठाना। ऐसा नहीं कि ऊपर से ही आपको छोड़ देना, तो दायां बायां भाग सकता है तिरछा, इसलिए नीचे की ओर ले जाके छोड़ना। चलिए डिस्प्ले को दोस्तों निकाल लेते हैं फ्रेम से बाहर। इसके बाद पेस्टिंग मशीन में डालते हैं। चलिए बिल्कुल फ्रेश पेस्टिंग मशीन में डाल लेते हैं। चलिए पेस्टिंग मशीन में डाला चुका है दोस्तों। अब चलिए मशीन को ऑन कर देते हैं और ऑन करके दिखाएंगे कि पेस्टिंग फ्रेश हो निकला है कि नहीं। देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश पेस्टिंग होकर निकल चुका है दोस्तों। Vivo Y28 5G का फोल्डर बन चुका है, बिल्कुल फ्रेश। अब चलिए दोस्तों करना क्या है दोस्तों कि फ्रेम के साइड में आपको बटाली की मदद से साफ़ करना है जो फ्रेम है ना। अगर आपको ओरिजिनल टैप से बैठाना है पहले के जैसे कंपनी के जैसे, तो आपको फ्रेम को बिल्कुल दोस्तों साफ़ करना होगा। इसे साफ़ करने से क्या फ़ायदा होता है ना कि बिल्कुल परफेक्ट बैठता है डिस्प्ले, लाइट जो है ना बाहर नहीं फेंकता। कहीं कहीं ऐसा होता है काम के जहाँ दोस्तों फ्रेम को साफ़ करता ही नहीं है, डिस्प्ले को बैठाता होता है क्या कि साइड से लाइट बाहर फेंकता है, तो उससे क्या तो मज़ा नहीं आता। तो इससे पहले आपको दोस्तों फ्रेम को बिल्कुल फ्रेश कर लेना है ताकि डिस्प्ले एकदम परफेक्ट बैठे। साफ़ करने के बाद दोस्तों करना है क्या है कि फ्रेम के साइड में हल्का हल्का आपको पेस्ट को डालना है। जहाँ टच बचता है, जो कॉर्नर है ना टच का, उस जगह में आपको हल्का हल्का चारों तरफ से डालना है, कॉर्नर में उसका हल्का हल्का। ध्यान में रखें कि पेस्ट नीचे ना गिरे। अगर पेस्ट गिरता भी है तो आपको साफ़ कर लेना है। ऐसा नहीं कि जो पेस्ट गिरा उसी में डिस्प्ले चिपका देना। ऐसा होगा क्या कि जब अगले बार हम लोग अगर पेस्टिंग करना हो तो होगा क्या कि डिस्प्ले निकालने में बहुत दिक्कत होगा, नीचे चिपक जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों ले लेते हैं फोल्डर को। आप दोस्तों करेंगे कि फ्रेम में बैठा लेंगे, पत्ता को लगा के आपको नीचे की ओर से ऊपर की ओर बैठा देना है, बिल्कुल फ्रेश। तो फ़ोन को उलट के रख लेना। इसके बाद डिस्प्ले पत्ता लगाना है, डिस्प्ले पत्ता को ना बैठा लेना परफेक्ट दोस्तों। इसके बाद बैटरी को लगा लेना दोस्तों। लगाने में दोस्तों करना क्या है कि रिंग को बैठाएंगे। रिंग किसको बोलते हैं? जिस पे नट कसा हुआ रहता है। सबसे पहले उसको ले लेना आपको,
बिल्कुल फ्रेश। तो सबसे पहले दोस्तों करना है क्या कि आपको ब्लैक वाला फाइबर का है ना उसको लेना। ध्यान में रखें कि सबसे पहले फिंगरप्रिंट को जो है ना पत्ता को उसको पहले लगा लेना है, उसको नहीं छोड़ना। इसलिए आप लोग दिखा रहे हैं इसी तरीके से गलती होगा, इसलिए ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको रिंग का जो पत्ता है ना, सेंसर पत्ता, फिंगरप्रिंट पत्ता, उसको आपको पहले लगाना है। इसके बाद वो जो ब्लैक वाला जो फाइबर प्लेट है जो बोर्ड के ऊपर लगता है उसको लगाना है। लगाने के बाद दोस्तों करना क्या है कि रिंग को आपको परफेक्ट चारों तरफ से बैठा लेना, बिल्कुल फ्रेश। बैठाने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको उठा के देख लेना चारों तरफ से बैठ तो गया ना। चलिए ऑन करके दिखाते हैं दोस्तों कि ऑन, बिल्कुल फ्रेश ऑन है ना, बिल्कुल ऑन आ चुका है दोस्तों। किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि फ़ोन को बिल्कुल फ्रेश बैठा लेना है। बैठाने के बाद सेट को रख के सारे नट को टाइट से कसना है आपको। एक एक नट को पता ही आपको नट फ़ोन पे ही टिका हुआ है, इसलिए सारे नट को कसना है, बिल्कुल एक भी नट को नहीं छोड़ना है। चलिए सारे नट को कसना बिल्कुल। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि रिंग के साइड साइड में हल्का हल्का आपको पेस्ट को डालना है दोस्तों। डालना कैसे दोस्तों, हल्का हल्का आपको डालना है और ध्यान में कि चारों तरफ से आपको हल्का हल्का पेस्ट को डालना है। आराम से हल्का हल्का डालना है। हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें जरूर से दोस्तों, ताकि इस तरह का आपको वीडियो न्यू अपडेट मिलता रहे, ताकि आप वीडियो से कुछ सीख सके दोस्तों। अगर दोस्तों लाइक नहीं किया तो एक फटाफट जाके लाइक करें, कमेंट करें। तो करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि बैक पैनल को बैठा लेना है। परफेक्ट बैठाने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको देख लेना दायां बायां कि तिरछा उरछा तो नहीं है। जो भी ग्लू लगा हुआ छुड़ा लेना, हल्का सा भी पेस्ट जो लगा हुआ है, और जो सीमट है ना उसको डाल लेना है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको फॉल्कन की मदद से है ना जो डिस्प्ले का स्क्रीन है ना उसको साफ़ कर लेना। जो भी पेस्ट लगा हुआ है उससे क्या होगा ना फ्रेश दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं दोस्तों। इसी तरीक़े से आपको क्लीन कर लेना है। जो भी पेस्ट लगा हुआ है अभी साफ़ करने से क्या होता है ना पूरा क्लीन हो जाए। जब सूख जाएगा ना तो थोड़ा सा निकालने में प्रॉब्लम करता है साफ़ करने में, इसलिए पहले आपको क्लीन कर लेना। अभी तुरंत डाला हुआ फ्रेश हो जाएगा पूरा क्लीन। कॉर्नर के साइड से हल्का हल्का आपको छुड़ा लेना, जो भी लगा हुआ पूरा क्लीन हो जाएगा। लगे ही नहीं कि आपको पेस्टिंग किया हुआ है टच, इसलिए ऐसे तरह से आपको क्लीन कर लेना है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको 6 रबड़ मारना है। कितना रबड़ मारना है? 6। लंबाई में 3 और चौड़ाई में 3। फोल्ड के कितना करना है? 2। इस तरीक़ा से घुमा घुमा कर फ़ोन को आपको रबड़ को मारना है। ये रहा तीसरा रबड़। इस तरीक़े से मारना है और रबड़ को मिला के ही बैठा लेना है। ये रहा चौथा रबड़। ये रहा 5वां रबड़। चौड़ाई में 3 फोल्ड करना है। ध्यान में रखें दोस्तों, ज़्यादा रबड़ को घुमा के ज़्यादा नहीं मारना है। बस इस तरीक़ा से कंप्लीट हो चुका है दोस्तों 6 रबड़। चलिए आप लोग आप चेक करके दिखाएंगे दोस्तों कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों सारा वर्क कर रहा है दोस्तों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बैक हो के आपको काट के भी दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों सारा कट रहा है और बैक भी हो। चलिए ब्राइटनेस कम बेसी करके भी दिखाते हैं कि कम बेसी अप डाउन हो रहा है कि नहीं। ये भी हो रहा है दोस्तों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सारा वर्क कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।